ऐसी राजनीति किस काम की जिससे कि जनता को फायदा ना हो? ऐसी राजनीति किस काम की जिससे कि आम जनता को बुनियादी सुविधाएं ना मिल सके? क्या राजनीति का मतलब अपने विरोधी को परास्त करना महज है या निजी स्वार्थ साधना है? राजनीति का सही मायना एक ऐसी नीति बनाना होता है जिससे कि एक सभ्य और सुंदर समाज का निर्माण हो सके, जिससे कि हर एक व्यक्ति को उसका मूलभूत अधिकार आसानी से मिल सके, जिससे कि एक विकासशील देश का निर्माण हो सके। लेकिन आज के राजनेताओं ने मानो राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्वार्थ की राजनीति। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं इकबाल जी अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली, जहां से तय की जाती है भारतवर्ष की राजनीति, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार से टकराव चल रही है, उससे दिल्ली वासियों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी बीच में और भी मुसीबत बढ़ा रही है, जहां कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब कड़े तेवर में जनता के सामने नजर आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने 2 जून को वेतन न मिलने की वजह से हड़ताल कर दिया था, जिसके बाद उन्हें वेतन देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन फिलहाल उन्हें अभी तक वेतन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर एक बार फिर सभी सफाई कर्मी दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर अपना विरोध शुरू कर दिए। तभी वहां कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी पहुंचकर सफाई कर्मियों की मदद के लिए खड़े हो गए। तो ये पूरा मामला दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं और उन्होंने बात की है कि दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मी हैं, कुल 17,000, उन पर वेतन दिलाया जाएगा। उसके साथ हैं जिनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारी जो है इसका विरोध करने के लिए कामकाज बंद कर चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हड़ताली सफाई कर्मियों की मदद करने की बात कही है और उनसे जंतर मंतर पर मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। इस तरीके से राहुल गांधी एक बार सफाई कर्मियों के सहारे अपनी भी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच में स्वास्थ्य कर्मियों को कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम नहीं मिल रहा। उन्हें मात्र आश्वासन दिया गया एक लंबे विरोध के बाद, और अब वो फिर से अपना विरोध शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी इस दौरान इतने जोश में थे कि जब उन्होंने सुरक्षा कर्मियों ने यह कहा कि मंच कमजोर है, टूट सकता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा आप भी सुनिए। मुझे अभी यहाँ पीछे से बताया जा रहा है कि जल्दी करो, क्योंकि मंच कमजोर है, मंच हिल रहा है। और मैं जो मेरे पीछे खड़े हैं उनसे कहना चाहता हूं, यहां जल्दी नहीं होने वाली है। यहां पे जितना टाइम लगेगा, चाहे मंच गिरे, टूटे, उल्टा हो, सीधा हो, हम यहां खड़े रहेंगे। मैं दिल्ली के सभी सफाई कर्मियों की मदद के लिए आया हूं और जब तक इनको इनका अधिकार नहीं मिल जाता, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कितना भी पसीना आ जाए, कितने भी स्टेज टूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो मांगे हैं उनको हम एक साथ पूरा करके दिखाएंगे। और मैं यहां सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। आप सोच रहे हो कि यहां सिर्फ सफाई कर्मचारियों के लिए भाषण चल रहा है, नहीं। यहां हिंदुस्तान के गरीब किसानों का, मजदूरों का, सफाई कर्मचारियों का, कमजोर लोगों का भाषण चल रहा है। राहुल गांधी, राहुल साहब।
तो राहुल मेला गांधी का कहना है कि दिल्ली में सफाई कर्मी जिनको पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ वो खड़े हैं और उनके लिए वो मंच पर तब तक रहेंगे जब तक कि उनकी बातों को सुना नहीं जा सकता। इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इकबाल जी। इकबाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इकबाल जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी एक बार फिर जोश में दिख रहे हैं, हालांकि अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद एक लंबी छुट्टी पर गए थे जिसे अज्ञातवास का भी नाम दिया गया था। उसके बाद राहुल गांधी जब से भी आए हैं उन्होंने पूरे देश में तमाम अलग अलग राज्यों में दौरा किया, अलग अलग मुद्दों पर लोगों से मुलाकात की, चाहे बात किसानों की हो, सफाई कर्मी की हो या फिर जो भी मृतक किसान थे उनके परिवारों से मुलाकात की। जोश थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग दिख रहा है। इस बार उन्होंने सफाई कर्मियों से जाकर मुलाकात की, जबकि जिस दौरान जब वो हड़ताल पर थे उस टाइम उसमें उन्होंने उनसे कोई भी मुलाकात नहीं की। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं इन सफाई कर्मियों के माध्यम से? राजकुमार, देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, राहुल गांधी थोड़े से डिफरेंट नेता हैं समझने के लिए जी। एक तो ये कि वो यंग हैं, मतलब यंग से मेरा मतलब राजनीति में वो अभी उतने पारंगत नहीं हैं, और उनकी जो कार्यशैली है वो थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है। हमारी जो परंपरागत राजनीति है भारत में, उससे वो थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं। ये तो उनकी कार्यशैली से साफ नज़र आ गया। एकदम जाकर कर्मचारियों के साथ बैठ जाना, एकदम लोकल ट्रेन में चढ़ जाना बिना किसी मतलब इंफॉर्मेशन के, तो कुछ ना कुछ अलग वो करना तो ज़रूर चाहते हैं। लेकिन जो जी बताइए। जो आपने कहा कि राहुल गांधी यंग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अगर पूरा जो माहौल है पूरे देश में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो भले ही उम्र में उनका जो तकाजा है वो एक अंतिम चरण पर के करीब जा रहा है, लेकिन ऐसे में भी जो युवा वर्ग है वो मोदी से ज्यादा टच में है, जबकि राहुल गांधी उससे कहीं दूर नजर आते हैं। नहीं, खैर ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए उसकी वजह शायद एक और थी। मैं इस वक्त के राहुल गांधी में और जो चुनावों के वक्त राहुल गांधी थे उनमें एक बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क देख रहा हूँ। वो अचानक उनकी जो शैली है वो एकदम एग्रेसिव हो गई है। पहले जब हम चुनाव में, अगर आपको याद हो राजकुमार, तो ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी बैकफुट पर खेल रहे हो जी, और उतना ज़्यादा वो एनर्जेटिक नहीं दिख रहे थे। लेकिन अभी जिसको आपने छुट्टी मनाने को अज्ञातवास कहा, अज्ञातवास से जब वो वापस आए हैं तो थोड़ा सा उनमें एक बहुत ही ऊर्जावान नज़र आ रहे हैं, और एक भी मौका वो जाने नहीं देना चाहते। जहां पर भी उनको मौका मिल रहा है वहां बराबर वो चोट कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है उनमें। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो एक बड़ी जीत निकलकर सामने आई, शायद उससे डरे हुए कह सकते हैं, या उनको लगा कि अभी आगे की लड़ाई लंबी हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लोकसभा से पहले बीजेपी को हल्के में कांग्रेस ले रही थी, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर आया लोकसभा का उसके बाद अब कांग्रेस को लगने लगा कि शायद अब बीजेपी से टक्कर लेना एक बड़ी बात हो चुकी है। हमारे साथ बीजेपी नेता योगेश वर्मा जुड़ रहे हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। योगेश जी, जो हाल ही में अभी आपने भी देखा होगा कि युवराज जो है कांग्रेस के राहुल गांधी, उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में वहां के जो दिल्ली नगर निगम के सफाई जो विरोध कर रहे हैं उनको वहां पे वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए उनके साथ आए और जोर शोर से मदद करने की बात कही। ये कहा कि आप हमें अपने साथ रखिए, हम आपकी मदद करेंगे और हम सबकी, उस गरीब किसान की बात हो चाहे सफाई कर्मी की बात हो, या उन सभी की मदद करेंगे जिनको सरकार अनसुना या अनदेखा कर रही है। क्या लगता है आपको, ये सच में मदद की कोशिश की जा रही है या फिर आने वाले चुनाव की तैयारी की जा रही है? नहीं, ये आने वाले चुनाव की तैयारी तो क्या करेंगे, ये तो बहुत बड़ा नाटक है। इसको मैं नाटक से ज्यादा कुछ भी नहीं गिनता हूँ कि जाना और अपना एक इमेज बिल्डिंग करना गरीबों के आधार पे। जी। इस देश में 60 साल से गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया। गरीब थे, गरीब जहाँ थे वहीं के वहीं रहे। गरीब की हालत और ज्यादा गरीब की हो गई। इसका पूरा श्रेय जाता है या दोषारोपण जाता है वो कांग्रेस को जाता है। अब मुझे लगता है कि जैसा अपने पाप को धोने के लिए कोई आदमी और किसी नदी के किनारे जाकर के बैठता है, ऐसा ही है गरीबों के बीच जाकर के बैठ के और एक नाटक कर रहे हैं। मैं तो इसको पूरी तरह से नाटक की गिनती में लेता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जैसा हम लोग देखते हैं कि कोई क्या नाम है, कहीं कोई नाटक चल रहा होता है, वहाँ कोई पात्र होता है, वो रटे रटाए डायलॉग लिख रहा होता है या बोल रहा होता है, वैसे ही ये है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, नेपाल में भूकंप आया और ये उसके काउंसलेट गए। काउंसलेट जाकर के सिर्फ एक शोक संदेश देना था,
जो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिल से लिखता है, ये सब संदेश तो अपने दिल से लिखे जाते हैं ना। जी जी। तो वो न करते हुए उन्होंने अपने मोबाइल के ऊपर किसी का लिखा हुआ संदेश पढ़ा और उसको लिखना शुरू किया। जिस व्यक्ति को संवेदना अपने शब्दों में व्यक्त करना, किसी के गम के अंदर शामिल होकर के सिर्फ इतना कहना कि आपको जो दुख है उसमें मैं शामिल हूँ, इसके लिए दूसरे की मदद लगती है, इसका मतलब वो कितना बड़ा कठपुतली होगा। और अगर ये लोग पूरा उस वीडियो भी कठपुतली मीडिया को, में आ चुका था और बाहर पॉपुलर हाँ, हो गया और था। उस कठपुतली को देख करके अगर लोग इम्प्रेस होते होंगे, लोग एक पात्र को देख करके, एक किसी नाटक के पात्र को देख के, जी और लोग अगर इम्प्रेस होते होंगे, लोग समझते होंगे कि ये बहुत एग्रेसिव हो गए, ये हो गए, वो हो गए, इस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, संवेदना व्यक्त करने के लिए कलम में ताकत नहीं है, जी। तो उस व्यक्ति संवेदनहीन है। मतलब नेपाल की कितनी बड़ी त्रासदी थी, हजारों लोग मारे गए, 4 शब्द तो कोई भी लिख लेता या कोई भी बोल लेता, लेकिन उसके लिए अगर उनको इस तरह का लगता है तो आपको समझना चाहिए। गरीबों के बीच गए, उनके बीच जाके बैठे। योगेश जी, हम बात कर रहे थे दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की, उस पर कुछ हमारे सहयोगी इकबाल जी आपसे पूछना चाहते हैं, आप जवाब दें। हाँ इकबाल जी। नहीं, मैं असल में सफाई कर्मचारियों के मुतालिक नहीं, मैं ज़रा सा आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको बताया था राहुल गांधी जी ने कि ये जो मोबाइल से मैं देख के लिख रहा हूँ ये किसी और का है या मेरा लिखा हुआ है? हो सकता है वो घर से खुद लिख कर ले गए हों, उसी को ड्राफ्ट कर रहे हों वहाँ। वाह वाह, आपको बोला था उन्होंने, मुझे लगता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपको बोल करके संभावना गए तो ये भी होंगे, हो मुझे सकती तो है नहीं ना। बोला था। नहीं नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ ना, आपको ये बोला होगा उन्होंने शायद, मुझे तो चलिए। ध्यान में नहीं आता ऐसा कुछ बोला है। जो 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 समाचार पत्रों ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, हेलो। कोई बात नहीं, आप जारी रखिए। जी योगेश जी, तो हाँ। बात हम कर रहे थे राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी जंतर मंतर पर उन्होंने बात की है, वहां पर उन्होंने मोदी सरकार या केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार चला रही है उसके हालात जो है वो सबके सामने हैं कि आपसी कलह इतनी बढ़ चुकी है कि अब जनता के विकास के लिए शायद कुछ बचा हुआ नहीं है। ऐसे में अब दूसरा जो पहलू होता है वो केंद्र सरकार पर जाता है। तो अगर जो भी सफाई कर्मचारी हैं, अगर इनको इनकी सैलरी, इनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली की जो सरकार आई है जी ये सिर्फ लड़ने झगड़ने में विश्वास रखती है। उनको इतना मालूम है कि वो अगर कोई विवाद खड़ा करेंगे तो मीडिया उनको हाईलाइट करेगी और उसका नाम बढ़ेगा तो उसका आगे आने वाले टाइम में वो राजनीति में काम आएगा। तो लेकिन इस इसके वक्त नाते योगेंद्र जी, जिस वक्त आप जो देख रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो नाम चल रहा है उससे पब्लिसिटी नहीं हो रही है, बल्कि यूं कहें छीछा लेदर नजर नहीं आ रहा आपको? देखो कैसा है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हर बार व्यक्ति अगर एक जैसा विवाद करेगा तो धीरे धीरे हर आदमी उगता जाता है। जी। तो वैसे ही लोग उगता गए हैं, लेकिन केजरीवाल जी को ऐसा लगता है कि मैं इसी विवादों के चलते मुख्यमंत्री बन गया, मैं और ढेर सारे विवाद करूंगा। और देखो कैसा होता है कि अगर वो इन कर्मचारियों को पगार नहीं देंगे तो ये धरने पर बैठेंगे, तो फिर से एक एनआरकी, जिसको बोलते हैं एनआरकी मैन है वो केजरीवाल, तो दिल्ली में फिर से हड़कंप मचेगा तो फिर पूरा मीडिया उनका सवाल जवाब करेगी, और सवाल जवाब करेगी तो फिर से लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए ये गरीबों को नहीं देख रहे, ये सफाई कर्मचारियों को के हितों को न देखते हुए सिर्फ अपना राजनीतिक हित और राजनीतिक स्वार्थ सफाई को पूरा कर्मचारियों करने के लिए काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के हित तो योगेश जी बीएमसी जो वहाँ एमसीडी में जो सत्तारूढ़ है इस समय, वो बीजेपी है, उनको देखने चाहिए ना। ऐसा है जी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है दिल्ली की, जी, उसने वो पैसा रिलीज नहीं किया है एमसीडी के लिए। वो अगर पैसा रिलीज करेंगे तो ये उनको पगार देंगे। तो जो वहाँ की जो सरकार है वो दिल्ली उसके सरकार के अंडर में है अधीन नहीं फाइनेंस आता मिनिस्ट्री। योगेश जी, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता वो पैसा रिलीज करना। आप मालूम करिए जरा जी। ध्यान से कि दिल्ली में फाइनेंस नजीब मिनिस्टर है, जी। और फाइनेंस मिनिस्टर है, और वो उसके लिए क्या नाम है, उनके पेमेंट्स के लिए वो रिलीज करेंगे तब इनके पास पैसा जाएगा। ये तो खबर पहले ही आ गई थी, 493 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज हो गए सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए, नजीब जंग ने रिलीज किए हैं। अभी ऐसा है, जो सफाई कर्मचारी है वो दिल्ली सरकार के विरुद्ध बैठे हैं ना, फिर वो एमसीडी के विरुद्ध बैठते, वो एमसीडी के विरुद्ध तो बैठे नहीं है, दिल्ली सरकार के विरुद्ध बैठे हैं। तो जब वो दिल्ली सरकार के विरुद्ध बैठे हैं तो बीच में एमसीडी कहां से आई? सवाल ये है कि सफाई कर्मचारी दिल्ली सरकार के विरुद्ध बैठे हैं, चूंकि दिल्ली सरकार जो एमसीडी है वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है। अब वो तो वही तो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, वही तो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। हमारा सवाल यही है कि क्या इसके पीछे बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है? आप अकेले व्यक्ति हैं जिसने मुझे इस विषय पे ये बात कही है जी, बाकी जितने नहीं, भी लोग पूरा हैं मीडिया सब पूछ रहा है बताते आपसे, हैं। मैं अकेला नहीं साहब।
नहीं नहीं नहीं, देखिए कैसा है मैं तो मेरा काम ही है सवाल करना बस। हाँ ठीक है, लेकिन तो मैं तो आपसे सीधा जो सवाल कर रहा हूं कि क्या बीजेपी इस मामले को तूल नहीं दे रही है? आपको नहीं लगता है? नहीं, मुझे जरा भी नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी ये मजदूरों गरीबों के हितों में काम करने वाली पार्टी है। अच्छा और कहीं ना कहीं कोई वहाँ का कोई टेक्निकल विषय हुआ होगा जी। जिसकी पूरी तरह मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ। अच्छा तो इसके लिए लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एमसीडी का विषय नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। और जो वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, सिनेरियो मैं आपको आपको बता दूं कि देखिए दिल्ली सरकार के अधीन आती है एमसीडी, लेकिन वेतन अल्टीमेटली एमसीडी को ही देना है। और जो दिल्ली क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो गवर्नर सीधे सीधे इस पे काफी जंग आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, मीडिया में कितना ज्यादा खींचतान हुआ है केजरीवाल और नजीब जंग के बीच में। तो नजीब जंग को एक फाइनल अथॉरिटी है किसी को भी फंड इशू करने की, वो उन्होंने कर दिया है 493 करोड़ रुपया। हाँ। वो 4 दिन पहले हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद एमसीडी में फंड आने के बाद भी अभी तक 4-5 दिन हो गए मेरे ख्याल से, और अभी भी कर्मचारी जो हैं वो सड़क ऐसा पर है। तो वो मैं क्या बता वजह रहा है? हूँ उसके पीछे नहीं, क्या हाँ, वजह मैं है? बता उसके पीछे वजह ये है कि वो पैसा अगर एलजी ने रिलीज किया है जी। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक कॉर्पोरेशन को रिलीज नहीं किया है और कॉर्पोरेशन मांग रही है। इसलिए जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, वो एमसीडी के खिलाफ धरने पर नहीं बैठे। हाँ, तो वही है बात, वही है कि हम तुम पे दागे और तुम हम पर दागो, एक दूसरे पर सवालों के दौर दागे जा रहे हैं और इसमें नुकसान जो है पूरा इसमें जो है सफाई कर्मियों का हो रहा है और फायदा कुछ राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और तमाम जुड़ने के लिए हमारे प्रोग्राम से। धन्यवाद। तो ये थे योगेश जी, जिनका कहना है कि बीजेपी जो भी कर रही है वो गरीबों और सफाई कर्मियों के हित में कर रही है, जबकि वहीं अगर आरोप लग रहे हैं तो आम आदमी पार्टी जो कि राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने विरोधी, एक रैली जब होती है चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जो भी हो, अब किसी का भी समर्थन हो या फिर रैली हो, निशाना तो जरूरी होता हो गया है आज की राजनीति में। अब राहुल बाबा भी मोदी सरकार और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। मोदी जी सोचते हैं, केजरीवाल सोचते हैं कि वायदे करके यहाँ पे बदलाव आ सकता है। यहाँ पे वायदों से बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे खड़े होने के बाद, एक साथ खड़े होने के बाद, दबाव डालने के बाद फर्क पड़ेगा। तो आप समझ लो बात, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जहां भी आप चाहते हो, 1 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, मुझे बुलाओ। ये दिल्ली की सफाई की लड़ाई नहीं है। ये दिल्ली की सफाई की लड़ाई नहीं है। ये हिंदुस्तान की सफाई की लड़ाई नहीं है। ये आपकी इज्जत की लड़ाई है। एक लंबी छुट्टी से आने के बाद राहुल गांधी अब जनता के साथ खड़े हैं। ये बताने की कोशिश राहुल गांधी हमेशा करते रहते हैं, जिसके लिए अब उन्होंने जनता से कहा कि आपको जरूरत हो तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए और अपने बीच में मुझे रखिए। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता था, मैंने सुना था कि आप लोग यहाँ आ रहे हो और मैं थोड़ी सी अपनी शक्ति आपके बीच में भी लाना चाहता था। फिर से मैं कह रहा हूं, जहां भी मेरी जरूरत है, छोटा से छोटा मुद्दा हो, अगर आपकी इज्जत की बात है, चाहे वो आपकी सैलरी की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, आप मेरे पास आओ। मुझे ये बातें आप गहराई में समझाओ और मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बीच में डालो अपने। तो सब मिलाकर राहुल गांधी सफाई कर्मियों के साथ हैं और उन्होंने कहा कि आप हमें अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी हर कोशिश, हर मदद जरूर करूंगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं युवा कांग्रेस के नेता सुधांशु भट्ट। सुधांशु जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सुधांशु जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारा कांटेक्ट टूट गया सुधांशु जी से।
चलते हैं इकबाल जी के यहाँ पे। इकबाल जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, एक बड़ी नॉर्मल सी चीज हो गई है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो तो अब विकास की जगह राजनीति होती है, और राजनीति अब कुछ गलत तरीके से होने लगी है, जिसका खामियाजा खुद राजनीतिक पार्टियों को भी भुगतना पड़ रहा है। ये अब किसी से छुपा नहीं रहा है। हालांकि एक सीधा सा अगर देखा जाए, हालांकि अभी अगर आपको भी पता है, वसई विरार महानगर पालिका में बहुजन विकास अघाड़ी ने नगर सेवक की मनपा के चुनाव में 115 में से 106 सीटें हासिल की। इसके पीछे एक छोटा सा और एक सीधा सा रीजन था कि डेवलपमेंट। बहुजन विकास अघाड़ी के जो भी नगर सेवक नेता थे, उन्होंने जनता को डेवलप करके दिया, उनकी जरूरतों को पूरा किया, और उसकी वजह थी कि बिना किसी बड़े प्रचार, बिना किसी बड़े हो हल्ले के भी बहुजन विकास अघाड़ी को 115 में से 106 सीटें मिली। तो एक सीधा सा फंडा हो चुका है कि अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपको जनता जरूर जिताएगी, आपको जरूर पसंद करेगी। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी इस डेवलपमेंट पे ना चल के तमाम हथकंडे अपनाती है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? नहीं, देखिए, कोशिश तो सभी पार्टियां करती होंगी कहीं ना कहीं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन होता क्या है कि जब सफलता स्थिर हो जाती है ना जी, और एक तरह का तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि जब एक ही हाथ में रहती है सरकार, एक ही सोच में सोच बदलती रहनी चाहिए, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों की तरह, तो डेवलपमेंट भी बदलता रहता है, उसको भी नए आयाम मिलते हैं। किसी हर चीज़ का जो नज़रिया होता है, डिफरेंट नज़रिए आते हैं, अलग अलग लोगों के जो आउटलुक हैं वो जब डेवलपमेंट में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं विकास को तेज़ी ज़रूर मिलती है। और दूसरी बात एक ये है कि इकबाल जी आपको एक बार रोकना चाहेंगे। हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं कांग्रेस के युवा नेता सुधांशु भट्ट। सुधांशु जी, आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सुधांशु जी, एक सीधा सा सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से आपके कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के जंतर मंतर में सफाई कर्मियों से मिले और उनके साथ जो भी सहयोग हो सकता है उसको करने की बात कही है, क्या लगता है आपको? एक सीधी सी बात है कि राहुल गांधी जिन सफाई कर्मियों के सैलरी दिलाने की बात कर रहे हैं, जो भी उनके वेतन नहीं मिले उसको दिलाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कहां तक उनके साथ ये खड़े हो पाएंगे, जबकि ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी की सरकार या यूं कहें केंद्र सरकार के बीच में उलझा हुआ है? जी, इसको पूरी तरह से दोनों पार्टियों ने उलझा के रखा हुआ है, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं इस बात को। जी, तो राहुल जी की बात रही, राहुल जी हमेशा जनता के साथ रहे हैं, हमेशा उनके साथ खड़े मिले हैं। और ये जो सफाई का इनका बीजेपी और आम आदमी पार्टी का तकलीफ चल रही है, ये एक राजनीतिकरण कर रहे हैं दोनों पार्टियां मिलके, तो जिसकी वजह से काफी जनता को तकलीफ हो रही। बाकी किसी के नहीं है, ये दोनों जो पार्टियां हैं ये किसी की नहीं है, सिर्फ जनता की जनता का शोषण करने के लिए आई। 15 साल तक सीधा ने राज किया है, वहाँ पर कभी कोई ऐसी तकलीफ नहीं आने पाई है। और ये आज 1 साल के अंदर में पूरा कचरा, दिल्ली को कचरा बना दिया है। दिल्ली को पूरी तरह से इन लोगों ने कचरा बना दिया है पूरा। तो एक वहाँ पे 50-50 फुट कचरे की पेटियां रखी गई हैं। वो उस जनता क्या होगा वहाँ पे? जनता कैसे जिएगी आप बताइए? आम आदमी बोलने के लिए तो आम आदमी थे, अभी जब सत्ता में आ गए तो एक खास आदमी बन गए हैं। कुछ ज्यादा ही खास हो गए। जी बिल्कुल खास हो गई। ये अपनी मुश्किलों से निजात नहीं पा रहे हैं, ये जनता का क्या निजात करेंगे? जनता की मुश्किलों को क्या निजात करेंगे? सुधांशु जी, मैं भी एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि इस तू में आम आदमी और बीजेपी की आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं ना राहुल जी के रूप में। राहुल जी स्मार्ट हैं इस मामले में, वो इस कूड़े की राजनीति का पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं। आपको चाहूंगा इकबाल जी, मेरी बात सुन लीजिए। पॉलिटिकल माइलेज की बात नहीं है, जनता के हितों की बात है। ये पॉलिटिकल माइलेज को इसके साथ में मत जोड़िए आप, ये जनता के हित की बात है। और अगर आज राहुल जी नहीं खड़े होते तो दिल्ली में बचता कौन है खड़ा होने के लिए? इकबाल जी, मैं माफी चाहूंगा आपकी बात काटने के लिए, लेकिन बचता कौन है दिल्ली में खड़ा होने के लिए? नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ जनता के लिए, आप बताइए मेरे को। देखिए, मैं भी पत्रकार हूँ और इस अपने चैनल के माध्यम से ही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी इस कूड़े की राजनीति का जो उनको ये मौका मिला है, ये अब मैनिपुलेटेड है या भगवान ने उनको दे दिया, ये अलग बात है, लेकिन ये कि कहीं आपको नहीं लगता कि ये उसको बिल्कुल एकदम कैश कर लेना चाहते हैं, इस सिचुएशन को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं? आप शब्द जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। ये कैश कर लेना कोई तरीका नहीं सर। हम जनता के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और राहुल जी वही कर रहे हैं सर। राहुल जी जो कर रहे हैं
आज अगर राहुल जी नहीं खड़े होंगे तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? क्योंकि राहुल जी के खड़े होने के सवाल बावजूद देखिए, भी ये पार्टियां उनकी सवाल सुनवाई तब नहीं कर बनता रही। है सुधांशु जी, सवाल इसलिए बना मेरे जहन में, ये सवाल इसलिए उभरा क्योंकि आज से 6 महीने पहले भी यही कर्मचारी थे, यही वेतन नहीं था, यही पोजीशन थी जी जी। तब राहुल गांधी कर्मचारियों के साथ खड़े नहीं दिखाई दिए ना। जब 6 महीने पहले की आप बात कर रहे हैं, तभी भी केंद्र शासित था दिल्ली। मैं वही बात कर रहा हूँ, उस समय भी केंद्र शासित था दिल्ली। दिल्ली में जब शीला दीक्षित थी 15 साल तक, ऐसी कोई तकलीफ आने पाई थी क्या? आज जो सारी तकलीफें जिनको लेकर सुधांशु जी, चलिए समय की थोड़ी कमी होने की वजह से आप लोगों को रोकना चाहूंगा। सुधांशु जी, थोड़ी समय की कमी की वजह से आपको भी रोकना चाहूंगा। फिलहाल जो कुछ आपने कहा, जानकारी दी, हमसे मिले, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शो से जुड़ने के लिए आपका सुधांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलाकर सरकार किसी की भी हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग राजनीति सामने आती रहती है। हर दूसरी पार्टियां उन पर आरोप लगाती हैं, बात चाहे शीला दीक्षित की करें या फिर आम आदमी पार्टी की। सरकार कोई भी हो, जनता हर रूप में कहीं ना कहीं परेशान नजर आती है। फिलहाल आज के इस हमारे खास प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप इकबाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम स्वार्थ की राजनीति, जहां पर राहुल गांधी एक बार फिर अपनी चमक को और तेजी देने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल उनकी ये कोशिश कितना कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस शो के जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रहमतों का नुज़ूल।